करता है। दामाद देखता है सावित्री उस कड़वा तेल को लेकर घर के बाहर निकलती हैं और घर से कुछ दूर सुनसान स्थान पर चली जा रही थी। दामाद ये चीज देखकर कहीं न कहीं हैरान हो गया, परेशान हो गया। वो भी घर के बाहर निकलकर चल दिया, अपने सासू माँ यानी सावित्री के पीछे पीछे चल दिया। देखता है कि सावित्री घर से कुछ दूर एकांत स्थान पर जाती हैं, वहां खड़ी होती हैं और वहां पर एक व्यक्ति आता है, नाजायज जो व्यक्ति होता है आता है, सावित्री से मिलता है। दोनों एक दूसरे गले लगते हैं, दोनों हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं और बातें करने के बाद एक दूसरे के साथ घिनौनी हरकत करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसकी यदि आप आगे कहानी सुनेंगे कहीं न कहीं आपके भी पैरों तले जमीन न खिसक जाए। हालांकि हमारे जो भारतीय धर्म दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल होती है, इस महिला का नाम सावित्री होता है और इसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। और बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है और महिला अपने बेटी की शादी कर देती है। शादी करने के बाद अपने बेटी को विदा भी करती है। एक दिन बेटी जब अपने ससुराल से मायके आती है तो बेटी की माताजी यानी कि आप कह सकते हैं उस बेटे का दामाद जो अंजलि के साथ यानी अंजलि के पति, जब अंजलि के पति अंजलि अपने घर पर आती है तो सावित्री दोनों का बहुत ही भव्य स्वागत करती है और दोनों को देखकर खुश हो जाती है। सावित्री अपने दामाद को जितना दोस्तों देखकर खुश होती है उतना अपने बेटी को देखकर नहीं खुश होती। दोनों की सेवा करती है, अच्छे तरीके से खातिरदारी करती है और जब रात को सोने का समय आता है तो सावित्री अपने दामाद को सुलाने के लिए एक कमरे में साफ सफाई करने लगती है। जब कमरे में दोस्तों साफ सफाई कर रही होती है उसी समय सावित्री के दामाद की नजर सावित्री के ऊपर जाती है और दोस्तों यदि आप सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपके भी पैरों तले जमीन न खिसक जाए। जब दामाद अपनी सासू माँ यानी सावित्री को देखता है तो हैरान हो जाता है, कहता है सासू माँ ये आप कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सासू माँ कहती हैं दामाद जी हम वही कर रहे हैं जो करना चाहिए। सासू माँ कहती हैं कि हम बेटे आपकी व्यवस्था सोने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। दामाद कहता है सासू माँ आप रहने दीजिए, बहुत ज्यादा गर्मी, हम छत के ऊपर आपके साथ सो जाएंगे। सासू माँ कहती है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दरअसल दोस्तों ये कहानी बिहार के पटना की एक छोटे से गांव की है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का तात्पर्य हमें किसी भी आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना है, बल्कि दोस्तों इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य कहीं न कहीं आपको इससे जागरूक करना है। दोस्तों एक महिला जिसके पति भी होते हैं, उसकी 5 साल की छोटी सी बेटी भी होती है और उस महिला का नाम होता है सावित्री, वही बेटी का नाम होता है अंजलि। एक एक्सीडेंट हादसे में उस महिला की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही एक्सीडेंट हादसे में उस महिला के पति की दोस्तों मृत्यु होती है, पूरी घर की जिम्मेदारी उस सावित्री के ऊपर आता है, मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। अब सावित्री को अपनी भी रक्षा करना था, अपनी बेटी की भी दोस्तों रक्षा करना था, यानी अपनी भी देखभाल करनी थी, अपनी बेटी की भी देखभाल करनी थी। सावित्री के पिता एक अच्छे व्यवसायिक थे, इसलिए सावित्री को आर्थिक तंगियों का सामना नहीं करना पड़ा। सावित्री करती क्या है, अपने व्यवसाय को पति के द्वारा जो व्यवसाय बनाए गए थे उसे आगे बढ़ाती है, धनोपार्जन करती है, अपनी बेटी यानी कि अंजलि को पढ़ा लिखाकर बड़ी करती है। जब अंजलि बड़ी हो जाती है, जब उसकी उम्र 20 से 22 साल हो जाती है, तब सावित्री को अपने बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। वहीं पर सावित्री अपने बेटी की शादी उसी गांव में एक अच्छे सुंदर लड़के से कर देती है। और जब अंजलि की शादी हो जाती है तो अंजलि जब दोस्तों अपने घर पर विदा हो जाती है तो अंजलि के मन में विचार आता है एक दिन हम चल रहे हैं अपनी माँ से मिलेंगे। अंजलि अपने पति के साथ घर पर आती है और अपनी माँ के सामने जब पहुंचती है, माँ जब दरवाजा खोलती है, अपनी बेटी अपने सासू माँ अपनी दामाद को देखकर बहुत खुश होती है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है कि आखिर में हमारा दामाद भी आज हमारे पास आ गया। अब दोस्तों होता क्या है, सावित्री दोनों की खातिरदारी करती है, दोनों की सेवा करती हैं, दोनों की अच्छी तरीके से। जब रात को सोने का समय होता है तो सावित्री कमरे को साफ सफाई करने लगती है और उस दामाद की जब नजर जाती है सावित्री पर तो दामाद कहता है सासू माँ ये आप क्या कर रही हैं? सासू माँ कहती हैं कि बेटे हम आपको सोने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो दामाद कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए। दोस्तों यदि आप भी इसकी आगे कहानी सुनेंगे तो आपके भी कहीं पैरों तले जमीन न खिसक जाए। जैसे ही दामाद की नजर सावित्री यानी सासू माँ पर जाती है, दामाद देखकर दंग रह जाता है, हैरान हो जाता है और अंदर ही अंदर वो हंसने लगता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है
सासू माँ ये आपका क्या कर रहे हैं? सासू माँ कहते हैं हम आपकी सफाई सफाई कर रहे हैं यहाँ पे कमरे की, ताकि आप यहाँ सो सके। दामाद कहता है आप ये सब मत करिए, गर्मी का बहुत ज्यादा समय है, हम छत पर ऊपर आपके साथ भी सो सकते हैं। सावित्री खुश होती है। सावित्री कहती है ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही करते हैं। आखिर में रात होती है। अब वो समय आता है छत पर सोने का, दामाद और सासू माँ के। जब दामाद अपनी पत्नी अंजलि के साथ छत पर लेटा हुआ होता है और आधी रात का समय होने वाला होता है, उसी समय सावित्री भी घर का पूरा कामकाज करके ऊपर छत पर जाती है सोने के लिए। दामाद के बगल सावित्री भी लेटी होती है, और जब सावित्री लेटी होती है तो उसी समय दामाद की नजर सासू माँ के ऊपर जाती है, सावित्री के ऊपर जाती है, और दामाद देखता है सावित्री अपने सिराहने एक छोटे से बाटल में भरा हुआ कड़वा तेल रखती है। और दामाद देखकर ये कहीं न कहीं हैरान और परेशान हो जाता है, आखिर में ये सासू माँ हमारी सावित्री क्या कर रही हैं। दामाद के मन में कहीं न कहीं कुछ खटकने लगता है। दामाद कहता है कि आखिर में ये है क्या, इस चीज का हम पता लगा कर ही छोड़ेंगे। दोस्तों, दामाद इस चीज को पता करने के लिए अपनी सासू माँ पर निगरानी यानी सावित्री पर निगरानी करता है। दामाद देखता है सावित्री उस कड़वा तेल को लेकर घर के बाहर निकलती हैं और घर से कुछ दूर सुनसान स्थान पर चली जा रही थी। दामाद ये चीज देखकर कहीं न कहीं हैरान हो गया, परेशान हो गया। वो भी घर के बाहर निकलकर चल दिया, अपने सासू माँ यानी सावित्री के पीछे पीछे चल दिया। देखता है कि सावित्री घर से कुछ दूर एकांत स्थान पर जाती हैं, वहां खड़ी होती हैं, और वहां पर एक व्यक्ति आता है, नाजायज जो व्यक्ति होता है आता है, सावित्री से मिलता है। दोनों एक दूसरे गले लगते हैं, दोनों हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं, और बातें करने के बाद एक दूसरे के साथ घिनौनी हरकत करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसकी यदि आप आगे कहानी सुनेंगे कहीं न कहीं आपके भी पैरों तले जमीन न खिसक जाए। हालांकि हमारे जो भारतीय धर्म ग्रंथ है ये चीज देने की हिदायत नहीं देते। ये चीज दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने के लिए कतई नहीं ये चीज हिदायत दिया जाता। दोस्तों, सावित्री उस व्यक्ति से मिलती है, उस व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाती है, कुछ समय बिताती है और वहां से वापस चल देती है। जब सावित्री वहां से वापस चल देती है, आती है, देखती है, घर पर पहुंचती है, तो उसका दामाद भी पीछे पीछे गया था इस चीज को पता करने के लिए। दामाद उसके पहले ही घर पर लौट आता है। जब सासू माँ की नजर अपने दामाद पर जाती है तो सासू माँ हंसती है, बहुत खुश होती है। लेकिन सावित्री को यह नहीं पता था कि दामाद कहीं न कहीं हमारी भी हर एक गंदी हरकतों को जान चुका है। दोस्तों, वहीं जो दामाद होता है इस चीज को पता करने के लिए आखिर में सावित्री ये रोज बाहर क्यों जाती हैं और अपने साथ ये जो कड़वा तेल ली होती है इसका क्या करती हैं। अब इसका पता लगाने के लिए दामाद एक रात और नहीं अपने आप को सोने देता, जागता रहता है। जब आधी रात के ऊपर का थोड़ा समय होता है, सावित्री फिर घर से बाहर निकलती है और दामाद सावित्री के पीछे पीछे चल देता है। हर रात की तरह इस रात भी दामाद देखता है सावित्री के पास एक वो अनजान व्यक्ति आता है, मिलता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और यौन संबंध बनाते हैं। कुछ समय बीतता है, वो सावित्री यानी कि सासू माँ वहां से चल देती हैं। अब दामाद ये देखकर कहीं न कहीं हैरान और दंग हो गया था। उसके भी कहीं न कहीं पैरों तले ये जमीन खिसक गई थी। वो पहले ही घर पर दौड़ के आया, दरवाजे पर खड़ा हो गया और कहता है सासू माँ सब कुछ तो सही है, लेकिन आप अपने साथ ये जो कड़वा तेल होता है ये क्यों लेके जाती हैं। सासू माँ कहती हैं वो जो अनजान व्यक्ति जब इस चीज का उपयोग करता है तो वो कहीं न कहीं उत्तेजित हो जाता है, इसलिए हम ये चीज लेके जाते हैं। तो दामाद पूछता है सावित्री आप ये सब क्या करती हैं, क्या आपको ये करना शोभा देता है। सावित्री रोने लगती, कहती है मेरे पति के जाने के बाद घर में कोई था नहीं, छोटी सी बेटी थी, उसकी भी शादी कर दी, हम घर में अकेले ही रहते थे। ये व्यक्ति कहीं न कहीं हमारा हर एक कार्य करता रहता था। दामाद कहता है क्या यह जरूरी है कि पति के मर जाने के बाद ऐसे घिनौनी हरकत को अंजाम देना चाहिए, क्या ये जरूरी है। सावित्री अपने दामाद के सामने उसका सर नीचे हो जाता है और रोने लगती है, कहती हमसे बहुत बड़ी गलती है हो गई, लेकिन आखिर में हम करते तो क्या करते। सावित्री अपने दामाद से माफी मांगती है कि हमने अब तक तो गलती किया, लेकिन अब हम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। दामाद ये देखकर सुनकर कहीं न कहीं बहुत हैरान था, परेशान था। वो आता है, अंजलि से कुछ बताता नहीं, उसके चेहरे पर भी कहीं न कहीं आंसू थे और अंजलि को लेकर बोरा बिस्तर बांधता है और जैसे ही सुबह होता है सावित्री का दामाद वापस अपने घर चला जाता है। कहता है ये चीज ना तो हम देख पा रहे हैं ना तो हम सुन पा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा तात्पर्य यही है
कि लोग एक तरीके से जागरूक हो, ऐसी हरकतों का अंजाम स्वयं न दें। धन्यवाद।